हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं जो सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ वह है प्रश्नावली 3.4 का 5वां प्रश्न है और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो भी प्रोसीजर मैं बोर्ड पर बताऊंगा उसको अपना ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा सवाल क्योंकि ये बिल्कुल अलग हट के सवाल आपके सामने दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई व शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। यानी ये कह रहा है कि एक आपको शंकु दिया गया है, उस शंकु को ठीक उसके बीचों बीच क्या कहते हैं, दो भाग में काट दिया गया। सिंपल सी लैंग्वेज में इसे थोड़ा लंबा चौड़ा बना के बोला हुआ है कि शंकु है, ठीक है, शंकु को उसके बीचों बीच भाग से दो भागों में क्या किया, बांट दिया गया, काट दिया गया। उस शंकु का शीर्ष कोण जो है 60 अंश का है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये वाला कोण जो ऊपर वाला कोण है ये कितना अंश का है, 60 अंश का है। और इसको ठीक बीचों बीच से क्या है, काट दिया गया। और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आपके सामने दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए मैं चित्र में दिखा रखा है, जो ये पॉइंट वाला है, इस पॉइंट इसको दो हिस्सों में काट दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए इस शंकु का नाम है ABC और यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए O मान लीजिए, ठीक है। इसको O डैश मान लीजिए, इसको आप पॉइंट को इसको M मान लीजिए, इसको आप N मान लीजिए। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो ये ठीक इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी त्रिज्या जाएंगे। तो मान लीजिए बड़े वाले हिस्से की जो त्रिज्या है ये मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। तो ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगी, ये R2 तो ये भी R2 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर, ठीक है। ये शीर्ष कोण आपका 60 अंश का हो गया। तो कहता है हाँ देखो समांतर, बिल्कुल सीधा एकदम ऐसे तिरछे में नहीं काटा गया, सीधा काटा गया। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल को पढ़ते ही जैसे इसने बोला कि तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब भी कोई एक चीज को कन्वर्ट करके दूसरी चीज में बदल देते हैं तो वहां पर क्या चीज बराबर होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आयतन बराबर होता है। यानी कि इस छिन्नक का आयतन बराबर उस तार का आयतन हम लोग कर देंगे, फिर सॉल्व करके उसकी लंबाई हम निकाल देंगे। तो यानी कि मैं बोल रहा हूं कि छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन हमको करना है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमको छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। ये क्योंकि काटेंगे जब तो दो हिस्सों में काटेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वो छिन्नक आ जाएगा, इस तरह से ये। तो इसको पिघला करके हमने क्या करना है, एक तार बनाना है जिसकी हमको लंबाई याद करनी है, बस ये मेन। और उस तार का व्यास है 1/16 व्यास, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। ये हो गया आपका। तो पहले हमको निकालना है छिन्नक का आयतन। तो आपको पता है छिन्नक का आयतन क्या होता है, किसी भी छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, कि जो फ्रस्टम होता है, छिन्नक का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई h और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 R2। तो सिंपल सीधे सीधे मतलब यहाँ पर है कि हाइट h तो निकल जाएगी लेकिन हमको R1 R2 चाहिए, यानी कि त्रिज्याएं हमको पहले निकालनी है। पहला काम है त्रिज्याएं निकालना है, तो पहले हमको त्रिज्याएं निकालनी है। और एक चीज है h, तो देखिए पूरा h जो है 20 सेंटीमीटर, उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। और इस छिन्नक को ठीक बीचों बीच काटा गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब हो गया कि इस जो छिन्नक हमारा ये कट के निकलेगा तो इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 10 इतना और 10 इतना, ऊपर वाले शंकु से हमको मतलब फिलहाल है नहीं, इससे मतलब है। तो ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब मेन काम हमारा R1 और R2 को निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए चित्र से, देखिए आप चित्र से क्या है, त्रिभुज AMO में देखिए आप, त्रिभुज AMO में थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप, क्योंकि देखो ये बिल्कुल लंबाई, इसकी सीधी लंबाई है, तो आप मतलब ऊंचाई है, तो शंकु की जो ये ऊंचाई होगी ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे।
यानी कि ये कोण आपका 30 अंश का हो जाएगा और ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो यह त्रिभुज एओ में ये 30 अंश का कोण है, तो त्रिभुज एएमओ यानी ये त्रिभुज, इसमें देखिए ये हमको ये निकालना R2 निकालना है। तो लंब हो गया, ये आधार ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, बताया था ना ये 10 1 + 10 हो जाएगा। तो लंब बटा आधार त्रिकोणमिति का हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिकोणमिति से, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आप यहाँ पर। तो आपको पता है लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर क्या है 30 अंश है। तो यहाँ पर लंब कितना है इसको मान चले OM को या MO को, ठीक है, और आधार कितना मान चले हम AO को, तो बराबर कितना हो गया tan 30 हो गया, ठीक है। MO कितना है, MO आपका R2 है, और AO आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, और tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है एग्जैक्टली 1/3, तो ये होगा 1/√3। तो यहां से ये हो जाएगा आपका R2 बराबर हो जाएगा आपका 10/√3। इसको चाहे तो आप, चलो इसको इतने रहने दीजिए, तो ये इतना सेंटीमीटर आपका ये R2 हो जाएगा, यानी कि ये इसी प्रकार से क्या जाएगा आपका, आप निकालोगे इसी प्रकार से R1 के लिए, इसी प्रकार R1 के लिए त्रिभुज किसमें R1, क्योंकि ये है देखो ये वाला, तो त्रिभुज ABO में ABO डैश में वही त्रिकोणमिति से, वो आपको दिखाई दे रहा हो, तो त्रिकोणमिति की जाएगा वही लंब BO डैश बटे O डैश A बराबर tan 30, क्यों भाई 30 अंश है दोनों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा BO डैश R1 O डैश A 20 सेंटीमीटर बराबर tan 30 1/√3 ये। तो यहां से हो जाएगा 20, R1 बराबर हो जाएगा आपका 20/√3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है, वो आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर ताकि देख सकें नीचे। और तो इसलिए छिन्नक का आयतन क्या जाएगा, छिन्नक का आयतन ये फॉर्मूला ही रखा है 1/3 × पाई × h। अब देखो छिन्नक का आयतन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये था इतना है, ये 10 सेंटीमीटर है, इंटू 10 इंटू R1 का स्क्वायर ये है, यानी कि 20 का स्क्वायर 400/3 का स्क्वायर 3, प्लस R2 का स्क्वायर ये 10/√3 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 3, और R1 R2 यानी कि 10/√3 इंटू 20/√3। तो ये आगे अगर सॉल्व करें हम लोग, होप दिखाई दे रहा हो, तो 1/3 पाई इंटू 10 इंटू ये आपको जाएगा देखो 400/3 100/3 10 20 संख्या 200/3। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 700/3 इंटू इतना, ठीक है। तो एक लाइन में और लिख लेता हूं, आपको मैं दिखाई दे रहा हो। तो यहां पर ये हो जाएगा पाई इंटू 10/3 इंटू 700/3। तो ये इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7000 पाई बटे 9। तो ये जो 7000 पाई बटे 9 आपका आया, ये आपका है इस छिन्नक का आयतन, और आयतन है सेंटीमीटर में, तो इतना घन सेंटीमीटर। तो ये इसको याद रखिए, ये आपका आ गया इतना घन सेंटीमीटर, ये क्या आ गया इस छिन्नक का आयतन आ गया। अब इस छिन्नक को आयतन को हमें बराबर करना है उस तार के आयतन के बराबर, जो तार हमने बनाना है। कौन सा तार, जिस तार का व्यास क्या है, जिस तार का व्यास है 1/16 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा दूंगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग तार का आयतन निकाल देंगे, उसको इसके बराबर कर देंगे, फिर सॉल्व करके हम उसकी लंबाई ज्ञात कर देंगे।
तो बच्चों देखिए, अब तार का आयतन हम बात करें तो तार का आयतन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तार यानी कि बेलन का आयतन, क्योंकि आपको पता है कि तार किस आकार का है, बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, हमें पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच उसकी लंबाई है, हमने उसकी लंबाई निकाली। यहाँ पर एच की जगह मैं लेकिन एल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एच मैंने ऑलरेडी लिया था ना, या चलो आप एच भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप चाहते उसको H1 ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये बराबर आएगा पाई आर, अब ये त्रिज्या है आर स्क्वायर, एक में आर क्या त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 1/16 की आधी, तो 1/16 का आधा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू H1, तो ये पाई इंटू 1/, ये 32 हो जाएगा आपका, 32 का स्क्वायर इंटू H1। इसको चाहता आप ऐसे कर सकते हो 1/32 गुणा 1/32, ये इंटू H और इंटू पाई। ये जो इतना आया है ये आपका क्या है, तार का आयतन आ गया। ये क्या है, तार का आयतन आ गया। अब आपको पता है क्योंकि इस पूरे शंकु के छिन्नक को पिघला करके तार बनाया जा रहा है, ये तार बनाया जा रहा है, तो हमें पता है कि जब एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उनके आयतन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि जो आयतन हमने यहां पर निकाला था ये 7000 पाई/9 घन सेंटीमीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हो जाएगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि छिन्नक को तार में परिवर्तित किया जाता है, अतः दोनों के, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, दोनों के आयतन बराबर होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो 7000 पाई, इसलिए क्या है यहां पर आपका 7000 पाई/9, ये सब छिन्नक का आयतन निकाला था, बराबर हो जाएगा आपके 1/32 गुणा 1/32 गुणा H1 था, सॉरी H1 इंटू पाई। वेरी सिंपल, दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H1 का मान हमको निकालना है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए चलिए मिटाना पड़ेगा पहले। तो यहां से अगर H1 का मान हम लोग निकालें H1, तो H1 बराबर 7, ध्यान देखिएगा 7000 गुणा 32 गुणा 32, इसके ऊपर से जाएगा ना, 32 गुणा गया 32, और ये /9 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर था, वो मेरे को दिखाई दे रहा हो, तो इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो 7000 गुणा 32 इंटू 32 होता 1024/9। अब हमको करना है 7000 गुणा गया इतना, तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए आप 3 0 तो वैसे तो जाएंगे, 7 × 28, 2 7 × 14, 2 16 और 7 × 7, तो 7168000/9। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 000 उतर गया, 7 × 28, 2 7 × 14, 2 16, 1 और ये 7 × 7/9। इसको हम भाग 7168000 को अगर 9 से भाग करें तो इसका आंसर आएगा 7944। ये लगभग 9 से डिवाइड करने पर इतना आपका आएगा। इतना क्या है, ये सेंटीमीटर है, ये क्या इतना सेंटीमीटर है उस तार की लंबाई। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करने 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 79644.44 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना मीटर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7964.44। ये मैं यहाँ तक छोड़ दीजिए कि 2 स्थान में यहाँ लग जाएगा ना पॉइंट, तो इतना क्या जाएगा, ये इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस शंकु के छिन्नक को पिघलाने के बाद जो तार बनेगा उस तार की लंबाई क्या हो जाएगी, 7964.44 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ एक ही चीज आपने ध्यान से देखा होगा कि छिन्नक का आयतन को बराबर किया हमने तार का आयतन के बराबर, और तार का था आपका बेलनाकार था, तो बेलन का आयतन हमने निकाला, दोनों को बराबर करके सॉल्व कर दिया, उसका मान निकल गया। तो इस सवाल में एक ही खासियत बात यही है कि एक तो यहाँ पर शीर्ष कोण आपको दिया गया है, दूसरा आपको व्यास दिया गया जिस तार के लिए लंबाई निकालनी है। तो ये इस ढंग से व्यास क्या चीज होती है, त्रिज्या क्या चीज होती है, आपको सबको पता है। इस ढंग से हमने सवाल क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया।
तो बच्चों ये आपको अभी भी कोई डाउट इस सवाल में, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चाहे तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको इस पॉइंट पे यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ उनसे आग्रह करता हूँ कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने आपके सामने ये तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये वाला एक्सरसाइज खत्म होगी, इसके बाद मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। देखते हैं मैं कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करके बता सकता हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।